Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today we discuss petty cash book, the type of cash book. In this cash book, short expenses या small expenses are recorded in petty cash book. जैसे मैं बात करूं बड़े लेवल बिजनेस की, तो वहाँ जो हेड कैशियर होता है वो तो बिजनेस के बड़े बड़े एक्सपेंसेस को मेंटेन करता है, बट जैसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए एक पेटी कैशियर रखा जाता है और वो पेटी कैशियर पेटी कैश बुक बनाता है। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, लघु, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, ठीक है, उनके लिए कैश बुक बनाता है। इस कैश बुक में सबसे पहला जो कॉलम होता है वो कॉलम होता है रिसिप्ट या रिसीव, फिर कॉलम आता है डेट, उसके बाद में कॉलम आता है पर्टिकुलर, फिर कॉलम आता है एलएफ, फिर होता है टोटल अमाउंट, फिर इसमें आ जाएगा ये जो है ये एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। ये कॉलम हर एक बिजनेस के हिसाब से बनते हैं। जिस बिजनेस में दो ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं उनको यहाँ लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको जो एक्सप्लेन करूँगा, एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर हो गया पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर हो गया वेजेज, कैरेज, रिफ्रेशमेंट एंड मिसक्लेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे सबसे पहले लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द वीक एंडिंग December 30, 2014 विद अ वीकली इम्प्रेस्ड ₹500। अभी इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक क्या है मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि जितना हम एक्सपेंसेस करेंगे उतना ही अमाउंट अपने को वापस हेड कैशियर से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँगा, आपके फादर है जो आपको कहते हैं घर के जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस है वो आपको करने हैं और आपको 5,000 रुपीज़ दे दिए मंथली। अब बोला मम्मी जो भी आपको छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए छोटे छोटे काम के लिए कहते हैं वो काम आपको करना है, आपको एक कैश बुक मेंटेन रखनी है, ठीक है। अब मम्मी ने बोला दूध लेके आना है, आप लेके आ गए। मम्मी ने बोला सब्जी लेके आनी है, आप लेके आ गए, और आप उन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और रिकॉर्ड करते करते आप देखा पूरे मंथ में अपने 4,200 रुपीज़ एक्सपेंसेस हो गए। आपके पास बचे कितने 800। आपने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को उसका हिसाब दे दिया, बोला 800 मेरे पास है, 4,200 एक्सपेंसेस हो गए। तो फादर आपको नेक्स्ट मंथ 4,200 रुपीज़ वापस देंगे, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब इसमें बोला इम्प्रेस्ड अमाउंट हमारे पास आया 500, तो हम डेट डाल देंगे। देखो वीक एंड हो रहा है अपना December 30 को, तो स्टार्ट कब होगा 23 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं अपन डेट में 2017 December 23, यहाँ लिखेंगे आप टू कैश रिसीव, और रिसिप्ट में आप अमाउंट लिखेंगे 500, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे जहाँ लिखा है 24, ये डेट जो है गलत है, आप इसको 20 जनवरी की जगह दिसंबर कर लीजिए, 24 जैन स्टेशनरी, यहाँ लिखेंगे डेट में 24 बाय स्टेशनरी, ठीक है। अब इसमें स्टेशनरी कितना दे रखा है 100 रुपीज़ एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस के अमाउंट में 100 लिखा। ये रहा प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉलम, तो इस कॉलम में वापस लिख देंगे 100, ठीक है। उसके बाद में लिखा आपका बस फेयर 25, यहाँ लिखेंगे 25 डेट में बाय बस फेयर, और अमाउंट दे रखा आपको 12 रुपीज़, तो यहाँ लिख देंगे 12। फेयर कहाँ जाएगा, देखो कैरेज में, ठीक है। तो ये कन्वेंस और कैरेज एक ही होता है, तो इस वाले कॉलम में 12 रुपीज़ लिख देंगे आप। उसके बाद आपको दे रखा है कार्टेज, तो फिर डेट दे रखी 25, लिख देंगे बाय कार्टेज, ठीक है। और कार्टेज आपको दे रखा है 40 रुपीज़, टोटल एक्सपेंसेस में 40, और वापस कैरेज के अंदर ही कार्टेज आएगा, क्योंकि कार्टेज का मतलब भी भाड़ा होता है कहीं आने जाने के लिए।
फिर लिखा है टैक्सी फेयर, तो हम यहाँ लिख देंगे डेट 26 बाय टैक्सी फेयर। और टैक्सी फेयर आपको दे रखा है 80 रुपीज़, तो टोटल एक्सपेंसेस कॉलम 80 और वहाँ पे से देखो टैक्सी फेयर है वो भी कैरेज है, यहाँ लिख देंगे 80 रुपीज़। फिर लिखा है वेजेज टू कैजुअल लेबर, तो लिखना डेट 27 बाय वेजेज। वेजेज का मतलब था मजदूरी। अब ये दिए 90 रुपीज़, यहाँ 90 और वापस इसको वेजेज के कॉलम में लिख देंगे 90। फिर लिखा आपको पोस्टेज, यहाँ डेट लगा लेंगे 29, लिखेंगे बाय पोस्टेज और अमाउंट दे रखा है 80 रुपीज़, आप यहाँ लिख देंगे 80 और पोस्टेज के कॉलम में लिख देंगे 80। ठीक है, बाकी सब जगह डैश। अब हमें क्या करना है, जब ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो आपको एक्सपेंसेस की टोटल करनी है। यस, अब देखो जैसे एक्सपेंसेस की टोटल की कितनी आई 402, इसकी टोटल कर लिया हमने 100, इसकी टोटल 80, इसकी 90, इसकी जो देखो टोटल कितनी हो रही है आपकी 80 एंड 40 120 और ये हो जाएंगे 132। ठीक है, अब ये तो होगी सारी टोटल्स। अब आपके पास जो पैसा कितना था 500, ठीक है, उसमें से आपने 402 एक्सपेंसेस कर दिया, पीछे कितना बचेगा 98 और यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है, डेट आएगी अपनी लास्ट, उसने बोला है 30। अब इसकी वापस हम टोटल करेंगे तो टोटल कितनी होगी हमारी 500। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे तो हो गई हमारी 500। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है नेक्स्ट डे जो वीक होगा अपना दिसंबर, आपको पता है 31 का होता है, यहाँ लिख देंगे आप 2017 दिसंबर 31 टू बैलेंस BD और आपका बैलेंस 98 रुपीज़ हो, यहाँ 98 हो जाएगा। उसके नीचे आप लिखेंगे टू कैश। मैंने कहा जितना आप एक्सपेंसेस करेंगे आपको हेड कैशियर से वापस मिलता है, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट 402। आपके पास वापस अमाउंट हो जाएगा 500। ये है बेटा पेटी कैश बुक, इसको आपको देखना है और समझना है, वापस इसको करना है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 11 है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको, लिखा है प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹2000। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिसिप्ट के अंदर 2000। ठीक है, उसके बाद लिखा है जनवरी 1 पेड कार्टेज, तो लिख दिया बाय कार्टेज। उसके बाद लिखा है STD चार्ज, लिख दिया बाय STD चार्ज। आपको क्या करना है, जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं सारे कंटिन्यू में लिखने हैं। ठीक है, फिर लिखा बस फेयर, तो लिख दिया बाय बस फेयर। अमाउंट दे रखा है जैसे 20, वापस चला गया कैरेज के अंदर। फिर लिखा है पोस्टेज, तो हम लिख देंगे पोस्टेज 30 रुपीज़ है पोस्टेज के कॉलम में। लिखा है रिफ्रेशमेंट 80 रुपीज़, वापस रिफ्रेशमेंट के कॉलम में। फिर लिखा है कुरियर चार्जेज 30 रुपीज़, कुरियर क्या आता है पोस्ट के थ्रू जाता है तो पोस्टेज में लिख दिया। रिफ्रेशमेंट 50, वापस रिफ्रेशमेंट के कॉलम में। कार्टेज दे रखा है 35 कैरेज के कॉलम में। टैक्सी फेयर दे रखा है 70, टैक्सी फेयर भी क्या होता है कैरेज के कॉलम में। स्टेशनरी दे रखा है 65 प्रिंटिंग स्टेशनरी के कॉलम में। बस फेयर दे रखा है 10, क्या होता है कैरेज के कॉलम में। फैक्स चार्ज दे रखा है, फैक्स इसमें होता है पोस्टेज और टेलीग्राम में आएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम भी इसके साथ में, तो ये आ गया। ठीक है, फिर टेलीग्राम एक्सपेंसेस, ये रहा टेलीग्राम एक्सपेंसेस 35। फिर पोस्टेज 200, पोस्टेज टेलीग्राम के कॉलम में। रिपेयर एक्सपेंसेस 105, अब रिपेयर का कॉलम नहीं है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ले जाकर लिख देंगे। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री का कॉलम नहीं है तो इसको भी ले जा करके मिसलेनियस में लिख देंगे। फिर लिखा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो इसको भी अपन मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में लिख देंगे। इस तरह हमने देखा टोटल एक्सपेंसेस हमारा हो रहा है 1065। हमारे पास अमाउंट था 2000। ठीक है, 2000 में से 1065 एक्सपेंसेस हो गया, पीछे हमारे पास बच रहा है 935 लिखेंगे बाय बैलेंस CD और इसको वापस अपन रीओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगी डेट और डेट आएगी आपकी Feb 1, यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस BD, अमाउंट होगा 935 और लिखा जाएगा टू कैश रिसीव और वो हो गया आपका जितना एक्सपेंसेस हुआ है। एक्सपेंसेस कितना हुआ 1065, तो यहाँ लिख देंगे 1065। ठीक है, इस तरह से आपको पेटी कैश बुक मेंटेन करनी है। इस कैश बुक का नाम होता है पेटी कैश बुक। इसके साथ अपना कैश बुक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जब अपनी क्लास होगी उसमें हम सब्सिडरी बुक्स, जिसमें परचेज बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक, ये सारे जो बुक्स है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।
स्टे होम, स्टे सेफ।